हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, पता नहीं आपको स्टोरी अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्या है। ना तो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना ही आप कमेंट कर रहे हो। प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांग जी को एक बहुत बुरा ड्रीम आता है, जिसे देखकर विंग वांगजी के लिए बहुत परेशान हो जाता है और वो वांगजी से पूछता भी है। लेकिन वही वांगजी जो इस बात को पूरी तरीके से टाल देता है और विंग को टाइटली होल्ड करके सो जाता है। विंग, जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो बस वांगजी और लेनी के बारे में ही सोच रहा था। विंग, जो वांगजी की चेस्ट पर डला डला हुआ सोचता है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो वांगजी के डैड भांजी का को इस तरीके से छोड़ के चले गए, मॉम को छोड़ के चले गए। कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे आखिर किससे पूछना चाहिए और मुझे कौन बताएगा। ऐसा सोचता है। तभी कहता है, मैं सिचेनगा को पूछ सकता था, शायद मुझे सिचेनगा सब कुछ बता देते, लेकिन सिचेनगा तो है ही नहीं, मैं किससे पूछूं। ऐसा कहता है। तभी वो अपना फेस ऊपर करता है, जहाँ वो सोते हुए वांगजी को देखता है। वो अपने हाथों से वांगजी के फेस को सहलाता है और कहता है, काका, ऐसा क्या है जो आप अपने दिल में इतना गहरा घाव लेके बैठे हैं। काका, आप खुद को इतना स्ट्रोंग बताते हैं, पर मैं जानता हूँ आप इतने स्ट्रोंग हो नहीं। ऐसा कहता है और वांगजी के फोrehead पे किस करके कहता है, काका, आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ शायद आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाए। प्लीज़ काका, अपनी विंग से सब कुछ शेयर कीजिए। ऐसा कहता है और वांगजी की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। वहीं विंग जो वांगजी को ऐसे सोते सोते देखकर ही कब उसे नींद आ जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी जिसकी नींद सबसे पहले खुलती है। तभी वो अपने सामने सोते हुए विंग को देखता है, जिसे देखकर वांगजी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो विंग के फोरहेड पे किस करता है। फिर धीरे से खुद को विंग से दूर करता है और फ्रेशन अप होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, अच्छा सा शाल लेता है और रेडी होने के बाद बाहर आता है। वो अपने एक्सरसाइज के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी उस रूम से निकलने से पहले उसकी नज़र विंग पर जाती है। विंग, जो अभी भी बस गहरी नींद में सो रहा था। वांगजी एक स्माइल करता है और चला जाता है। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइस ओपन करता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी वांगजी नहीं दिखता। वो सोचता है कि शायद वांगजी वॉशरूम में होगा, लेकिन वांगजी वॉशरूम में भी नहीं था। विंग थोड़ा परेशान हो जाता है। वो वॉशरूम में जाता है, मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है, फ्रेशन अप होके अच्छा सा शाल लेके बाहर आता है। तभी वो रेडी होके नीचे जाता है, जहाँ वो लेनी किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। वांगजी लेनी को देखकर गुड मॉर्निंग विश करता है। लेनी भी एक स्माइल करती है और कहती है, तो भीम, तुम इतना जल्दी उठ गए। भीम कहता है, मॉम, गगा कहाँ है। तभी लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, वो शायद जॉगिंग के लिए गया होगा। ऐसा कहती है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है। विंग, जो अच्छे से सोया नहीं था, उसके लिए उसकी आंखों से पता चल रहा था। लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ मॉम, मैं तो ठीक हूँ, पर क्या आप ठीक हैं। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चे ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। ऐसा कहती है, एक स्माइल करती है। हालांकि विंग देख पा रहा था कि लेनी भी अच्छे से नहीं सोई थी, उनकी आंखों से भी साफ पता चल रहा था। तभी विंग कहता है, मॉम, मैं आपसे एक बात पूछूं। लेनी कहती है, पूछो बच्चा, क्या पूछना है। विंग कहता है, मॉम, कल वांगजी का कोई ड्रीम आया। लेनी जो शॉक हो जाती है और विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है, क्या। विंग कहता है, हाँ मॉम, वांगजी का को नाइट में एक ड्रीम आया और वो एक बच्चे के जैसे चिल्ला रहे थे, मुझे डैड चाहिए, मुझे डैड चाहिए। जैसे ही लेनी ये सुनती है, वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं
तभी विंग कहता है मॉम क्या हुआ है। लैनी कुछ भी नहीं कहती, वो बस विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं विंग ये अच्छा नहीं है, अगर वांगजी को वो ड्रीम से फिर से आना शुरू हो गए तो। तभी विंग कहता है पर क्यों मॉम, ऐसा क्या है उस ड्रीम से। लैनी कहती है विंग प्लीज़ उसका साथ दो, उसका ख्याल रखो। अगर वांगजी को फिर से वो ड्रीम आना शुरू हो गए तो वांगजी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, उसका गुस्सा उसके पिता के लिए और बढ़ जाएगा। तभी वांगजी कहता है पर उस ड्रीम से गगा के डैड का क्या लेना देना है। लैनी कहती है क्योंकि वो ड्रीम उसके डैड के बारे में ही है विंग। विंग जब ये सुनता है तो वो बड़ी बड़ी आंखों से लैनी की तरफ देखता है। वो लैनी से कहता है मॉम क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर क्या हुआ था। लैनी कहती है ऑफ कोर्स बच्चा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। आफ्टर ऑल तुम इस फैमिली के मेंबर हो बच्चा, और तुमसे भी क्या छुपाना। ऐसा कहती हैं और लैनी की आंखों से एक आंसू गिर जाता है। विंग आंखों को क्लीन करता है और कहता है ठीक है मॉम, जब आप समझें तब मुझे बता सकती हैं, मैं आप पर कोई प्रेशर डालना नहीं चाहता। लेकिन तभी लैनी कहती है जिस दिन वांगजी के डैड गए थे उस दिन वांगजी ने आखिरी बार अपने डैड को देखा था। वो बस इसी तरह अपने डैड के लिए चिल्ला रहा था और वो चले गए। तब से विंग को वो लास्ट सीन इस तरह ड्रीम बन के उसकी आंखों के सामने आता है और वो बस सपने में अपने डैड को पुकारता हुआ रह जाता है, जिसे सुनकर विंग शॉक हो जाता है और विंग की आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। तभी विंग के मन में एक ख्याल आता है, क्या सच में वांगजी का अपने डैड को इतना मिस करते हैं। उधर लैनी भी एक गहरी सी सांस लेती है। विंग भी लैनी को हक कर लेता है और कहता है मॉम सब कुछ ठीक हो जाएगा। लैनी कहती है विंग बस वांगजी का साथ मत छोड़ो, उसके साथ रहो। विंग कहता है ऑफ कोर्स मॉम, मैं गगा का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, किसी सिचुएशन में भी नहीं। ऐसा कहता है। लैनी भी एक गहरी सी सांस लेती है। अब हम देखते हैं दोनों जो ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थे। तो अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांगजी जो जॉगिंग से रिटर्न आता है। तभी वो विंग को लैनी के साथ किचन में काम करता हुआ देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लेकिन वो सीधा अपने रूम में जाता है और सीधा शार रूम में जाता है, अच्छा से शार लेता है और ऑफिस के लिए रेडी होके नीचे आता है। तभी वो आके ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। वहीं अंकल कुरेन भी आ जाते हैं। वांगजी कुरेन को मॉर्निंग विश करता है, कुरेन भी वांगजी को रिटर्न मॉर्निंग विश करते हैं। तभी विंग और लैनी ब्रेकफास्ट लेकर वांगजी के करीब वांगजी और कुरेन के पास आते हैं। वो पूरा ब्रेकफास्ट अच्छे से ब्रेकफास्ट टेबल पर सर्व करते हैं और सभी वहीं बैठ जाते हैं। वहीं विंग भी वांगजी को देखता है और एक स्माइल करता है। वांगजी विंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है बनी गुड मॉर्निंग। जैसे ही वांगजी सबके सामने विंग को बनी कहता है, विंग का पूरा फेस रेड हो जाता है और वो धीरे से गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी वांगजी से विंग को इतना रेड देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं सभी वांगजी और विंग को देखकर लैनी और कुरेन बहुत खुश थे। सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। विंग जो सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तभी लैनी कहती है वांगजी के सिचेन से बात हुई, लेकिन तभी वांगजी का फ़ोन रिंग होता है। तभी वांगजी देखता है कि फ़ोन सिचेन का है। वांगजी कहता है मॉम गगा का फ़ोन ही आ गया, ऐसा कहता है। तभी वो फ़ोन जो वीडियो कॉल था उसे जल्दी से पिकअप करता है। उधर सिचेन जो वांगजी को देखते हैं और कहते हैं वांगजी गुड मॉर्निंग। वांगजी कहता है गगा गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं। तभी सिचेन कहते हैं ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। तभी सिचेन कहते हैं वांगजी मॉम अंकल और विंग कैसा है। तभी लैनी जो वांगजी के हाथ से फ़ोन ले लेती हैं और कहती हैं सिचेन हम सब अच्छे हैं, तुम कैसे हो बच्चा। सिचेन कहता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी लैनी कहती हैं और चेंग कैसा है। सिचेन जैसे ही चेंग का नाम सुनते हैं वो थोड़ा शौक होते हैं और वो धीरे से कहते हैं मॉम चेंग भी अच्छा है। लैनी कहती है अच्छा तो मुझे चेंग से बात कराओ। जैसे ही मॉम लैनी सिचेन से चेंग के लिए कहती हैं, सिचेन तो शौक हो जाते हैं और वो वहीं बेड पे पास में चेंग को देखने लगते हैं।
जो बेचारा बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। चैन ने सच में चैन की नाइट में इतनी बुरी हालत कर दी थी कि वो बेड से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी पूरी बॉडी पे चैन के काटने के निशान थे। वो बेचारा चुपचाप से बेड पे लेटा हुआ था। तभी चैन कहते हैं, चैन मॉम बात करना चाहती हैं। चैन जो गुस्से में चैन को देखता है और अब फ़ोन धीरे से चैन के हाथ से ले लेता है। वो खुद को पूरी तरीके से ब्लैंकेट में कवर कर लेता है। लेनी चैन को देखती हैं। तभी लेनी कहती है, चैन क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बच्चा? तुमने खुद को इस तरीके से ब्लैंकेट से क्यों ढक रखा है? चैन जो लेनी की बात सुन के एक पल के लिए तो शौक होता है, लेकिन तभी धीरे से कहता है, नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। फिंग जो अपने काका को ऐसा देखता है तो एक पल के लिए तो शौक हो जाता है, लेकिन वहीं उसे बहुत हंसना आ रहा था। तभी फिंग की नज़र चैंग की नेक पर जाती है, जहाँ फिंग चैंग का पूरा नेक बस 21 से भरा हुआ था। फिंग अपने मन में सोचता है, ये दोनों भाई सच में बीस्ट हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे इस जिनका देखने में कितने अच्छे और सीधे दिखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे गगा की क्या हालत कर दी है। बेचारे मेरे गगा जो अच्छे से बैठ भी नहीं पा रहे। और मॉम भी कितनी सेमलेस तरीक़ा से मेरे गगा से पूछ रही हैं कि वो ठीक है। क्या मॉम को नहीं दिख रहा कि उनके बेटे ने मेरे गगा की क्या हालत की है? ऐसा सोचता है। तभी वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ? विंग जो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है, जिस पर वांगजी को समझ नहीं आता कि आखिर विंग को गुस्सा किस बात पे आ रहा है। तभी वांगजी विंग के थोड़ा करीब जाता है और कहता है, बनी क्या हुआ? तुम मुझे इतना गुस्से में क्यों देख रहे हो? विंग कहता है, वांगजी का आप दोनों ही बीस्ट है, पता है, मॉन्स्टर। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ दिखता है, फिर कहता है, बेबी पर मैंने क्या किया है? तभी विंग कहता है, आपको पता है, आपके गग्गा की वजह से मेरे गग्गा को देखो, इतना गर्मी में भी उन्हें ब्लैंकेट लेके बैठना पड़ रहा है, और मॉम उनसे ऐसा कैसे पूछ सकती हैं? ऐसा कहता है। वांगजी जैसे ये सुनता है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो विंग से कहता है, पर विंग तुम अच्छे से जानते हो तुम दोनों ब्रदर्स से कितना प्यार करते हैं। विंग कहते हैं, ऐसा कैसा प्यार होता है जहाँ तुम लोग हमें दूसरे दिन हम चल भी नहीं पाते, पता है, हमें बिल्कुल रेस्ट करने पर मजबूर कर देते हो। जिस पर वांगजी जो से हंसना चाहता था, लेकिन वो खुद से बहुत मुश्किल से खुद की हंसी कंट्रोल करता है और कहता है, पर बेबी तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। और शायद यही बात चैन गग्गा के लिए चैन की हो। भी गुस्से में देखता है और कहता है, मैं आपसे कोई बात करना नहीं चाहता। ऐसा कहता है। वही चैन जो लेनी से कहता है, नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा कह के चैन कहता है, मॉम क्या विंग आपके पास है? बेचारा जो कैसे भी करके लेनी की बातों को टालने की कोशिश कर रहा था। तभी लेनी कहती है, ऑफ कोर्स वो मेरे पास है। ऐसा कह के वो फ़ोन विंग के सामने करती हैं। विंग अपने गग्गा को जैसे ही देखता है, तभी चैन कहता है, बेबी कैसे हो तुम? विंग कहता है, गग्गा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चैन जो गुस्से में से चैन की तरफ देखता है, और तभी वो फ़ोन पर था इसलिए धीरे से कहता है, मैं भी ठीक हूँ विंग, और तुम कॉलेज नहीं गए? विंग कहता है, नहीं गग्गा, मैं बस थोड़ी देर से जाऊँगा। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। तभी चैन से चैन फ़ोन ले लेते हैं और कहते हैं, ठीक है वांगजी और विंग, हम तुम दोनों से बाद में बात करते हैं। ऐसा कहते हैं। तभी वो वांगजी से इशारों में इतने अच्छी ब्यूटीफुल हनीमून टिकट्स के लिए उसको थैंक यू कहते हैं, जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और उनको इशारों में एंजॉय करने की कहता है और फ़ोन कट कर देता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग आराम से अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद वांगजी खड़ा होता है और अपना बैग लेता है और ऑफिस के लिए जाने लगता है। तभी वो विंग के पास आता है और विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग जो थोड़ा शर्मा जाता है, कहता है, गग्गा मॉम यहीं है। वांगजी कहता है, तो मॉम को पता है तुम मेरे ओमेगा हो और मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, चाहे कभी भी और किसी के सामने भी, समझे तुम? ऐसा कहता है और फिर से विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, ठीक है शाम में मिलते हैं। ऐसा कहता है। विंग भी कहता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। कुरैन जो पहले ही चले गए थे,
लेनी भी किचन में अपना काम कर रही थी। तभी विंग भी अपनी कॉलेज का बैग लेता है और लेनी को बाय बोल के वो भी कॉलेज के लिए निकल जाता है। जॉन जो पहले से ही विंग का वेट कर रहा था, विंग सीधा कार में बैठता है और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देख, जहाँ विंग जो सीधा कॉलेज के सामने होता है, वो जल्दी से अपनी कार से निकलता है और जॉन को बोलता है, जॉन काका अगर आपको कुछ काम है तो आप जा सकते हैं, आप कॉलेज जब फिनिश हो तब आ जाना। जॉन कहता है, नहीं सर, मैं यहीं वेट करूँगा आपका, क्योंकि आपको पता है ना, नहीं तो सर मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होंगे। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, आपके सर भी ना। ऐसा कहता है तभी वहाँ वेनिंग आ जाता है और वेनिंग जो विंग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, विंग मैंने तुम्हें कितना मिस किया। विंग कहता है, सीरियसली। तभी वेनिंग कहता है, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वेनिंग की नेक पे किस के निशान देखकर विंग कहता है, वेनिंग ये क्या है। वेनिंग कहता है, कुछ भी नहीं, वो बस मुझे किसी बड़े से मच्छर ने कट कर लिया। विंग कहता है, झूठ मत बोलो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, पर मुझे बताओ आखिर वो अल्फा है कौन। वेनिंग जिसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो विंग से क्या कहे। वेनिंग कहता है, ऐसा कोई भी नहीं है विंग। विंग कहता है, तो मुझे नहीं बताओगे। तभी वेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, हाँ मैं एक अल्फा को डेट कर रहा हूँ, जिसका नाम न्यूसेन है। विंग कहता है, क्या तुम न्यूसेन गग्गा को वेट कर रहे हो। तभी वेनिंग कहता है, क्या तुम उन्हें जानते हो। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, वो वांगजी का के बेस्ट फ्रेंड है। फिर जैसे ही वेनिंग ये सुनता है तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या, पर उन्होंने तो मुझे कभी नहीं बताया। तभी विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अल्फा ने तुम्हें क्यों नहीं बताया, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मेरे गगा के बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है। तभी वेनिंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और विंग पे भी। विंग कहता है, लेकिन मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छे पर्सन है, तुम्हें पता है गगा हमेशा कहते हैं कि न्यूसेन गगा बहुत अच्छे इंसान है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा कहता है और वेनिंग को हक कर लेता है। उसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं और अपनी क्लासेस अटेंड करने लगते हैं। तभी वांगजी विंग जो पूरा दिन थोड़ा चुप था, क्योंकि बार बार वो वांगजी के डैड के बारे में ही सोच रहा था। तभी वेनिंग कहता है, विंग क्या बात है, तुम आज बहुत चुप हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेनिंग कहता है, क्या तुम मुझसे भी छुपाओगे। तभी विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पता नहीं वेनिंग, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ। मैं वांगजिगा के डैड के बारे में सोच रहा हूँ। वेनिंग कहता है, क्या, पर हमने तो सुना है कि वो बहुत टाइम पहले ही उन लोगों को छोड़कर चले गए। विंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि मुझे कोई भी कुछ नहीं बताना चाहता। मैंने आज गग्गा को देखा, वो अपने डैड को बहुत मिस करते हैं। पहले मुझे लगता था कि वो अपने डैड से नफरत करते हैं, लेकिन मुझे अब पता चला कि गग्गा अपने डैड से गुस्सा है, क्योंकि वो उन्हें उस टाइम छोड़ के चले गए जब एक बच्चे को अपने डैड की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा कहता है। वेनिंग जो विंग को हक करता है और कहता है, विंग सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहता है और विंग भी एक स्माइल करता है। अब हम कॉलेज फिनिश का टाइम देखते हैं। हम देखते हैं कॉलेज का टाइम फिनिश हो गया था। विंग जो कॉलेज से बाहर निकलता है, जॉन जो विंग को देखता है और जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और विंग कार में बैठ जाता है और कार कॉलेज से निकल आती है। तभी विंग जॉन से कहता है, जॉन काका, क्या आप कार को किसी मॉल के सामने रोक सकते हैं। जॉन कहता है, क्या सर आपको कुछ काम है। तभी विंग कहता है, हाँ किसी सुपरमार्केट के सामने रोक दीजिए, मुझे अपनी कॉलेज का कुछ सामान लेना है। तभी तभी जॉन कहता है, यस सर। ऐसा कह के वो थोड़ी दूर एक सुपरमार्केट के सामने विंग की कार को रोक देता है। विंग जो धीरे से कार से निकलता है, तभी जॉन जो साथ जाने लगता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, जॉन काका आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मुझे कोई लेके नहीं जा रहा। ऐसा कह के एक स्माइल करता है और सीधा सुपरमार्केट में अंदर एंटर करता है। विंग जो अपनी कॉलेज का उस कुछ सामान था जिसे खरीद रहा था, वो स्टेशनरी के सामान में इधर उधर घूम रहा था, उसे कुछ पेपर्स लेने थे, वो उन्हें देखने की कोशिश कर रहा था। तभी सडनली वो किसी पर्सन से टकरा जाता है। विंग जो गिरने ही वाला था, लेकिन वो पर्सन तभी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग जैसे ही उस पर्सन को देखता है,
तो एक पल के लिए तो वो डर जाता है, लेकिन तभी वो पर्सन जो विंग से कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग जैसे ही उस पर्सन के मुंह से ये सुनता है तो वो कहता है, थैंक यू अंकल, मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी वो पर्सन विंग को देखता है और बस देखता ही रहता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग कहता है कि क्या हुआ अंकल? वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम सच में ठीक हो ना? विंग कहता है, ऑफ कोर्स अंकल, मैं ठीक हूँ, क्या आप ठीक हैं? तभी वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तो ठीक हूँ, फिर तुम रहे थे, ऐसा कहता है विंग, जो एक बनी स्माइल करता है। तभी विंग कहता है, थैंक यू सो मच अंकल, आपने मुझे पकड़ लिया, नहीं सच में मैं तो गिर जाता, अगर मुझे कहीं भी लग जाती तो सच में गग्गा पता नहीं क्या करते, और वो जॉन गग्गा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, ऐसा कहता है। तभी वो पर्सन कहता है, अच्छा, और तुम्हारे गग्गा कौन है जो तुमसे इतना प्यार करते हैं? तभी विंग कहता है, वो मेरे अल्फा हैं, मैं उनका ओमेगा हूँ, मैं मिस्टर लेन वांगजी का ओमेगा हूँ, ऐसा कहते हैं। हालांकि उस पर्सन को अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी वो बस ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है। तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है और कहता है, अच्छा, तो तुम लेन वांगजी के ओमेगा हो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वो पर्सन विंग्स की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है, सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग जो थोड़ा शर्मा जाता है और थैंक यू कहता है। तभी वो पर्सन कहता है, अच्छा, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे थे? विंग कहता है, मुझे अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सामान चाहिए, ऐसा कहता है। तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? विंग कहता है, सच में क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ऐसा कहता है और विंग के बालों में अपने हाथ घुमाता है। विंग एक स्माइल करता है और वो पर्सन विंग के साथ उस स्टेशनरी में उसकी हेल्प करने लगता है। वो विंग को जो जो सामान चाहिए वो पूरा सामान दिलवा देता है। विंग उस पर्सन को देख के थैंक यू कहता है, लेकिन बीच बीच में ही वो पर्सन लैन फैमिली के बारे में बात करने लगता है। तभी विंग जो उस पर्सन से बात करके पता नहीं क्यों विंग को बहुत ही अपनापन फील हो रहा था। विंग को ऐसे लग रहा था जैसे वो उस पर्सन को जानता हो। तभी विंग कहता है, वैसे आपने नहीं मुझे बताया कि आप कौन है, आपका क्या नाम है? तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है, तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो। विंग कहता है, क्या आप इतने बड़े हैं, आप मेरा दोस्त बनना चाहते हैं? वो पर्सन कहता है, ऑफ कोर्स, तुम इतने ब्यूटीफुल, इतने अच्छे और सब कुछ है तुम में जो एक दोस्त में होना चाहिए, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आया, मैं आपका दोस्त क्यों बनूं? और वैसे भी आप मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं, बिल्कुल मेरे डैड के जितने, पता है, ऐसा कहता है और हंसने लगता है। वो पर्सन भी विंग को देखकर हंसता है, तो कहता है, ठीक है, तो तुम मुझे अपना डैड समझ लो। विंग कहता है, पर वो क्यों समझूं मैं, मेरे पास मेरे डैड हैं। हालांकि वो पर्सन थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन तभी वो पर्सन कहता है, ठीक है, तुम मुझे अंकल कह सकते हो, ओके? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, तो मैं आपको अंकल कह सकता हूँ, ऐसा कहता है और एक स्माइल करने लगता है। तभी वो पर्सन कहता है, अच्छा, तो तुम्हारी फैमिली में और कौन कौन है? तभी विंग बताता है, हम अंकल कुरैन हैं, सिचैन गग्गा हैं और मेरी मॉम है जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, उनका नाम लैनी है। लैनी का नाम सुनते ही वो पर्सन थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन तभी उसकी आंखें थोड़ा शाइन करती हैं और कहता है, अच्छा, तो क्या तुम्हारी मॉम ठीक है? विंग जैसे ही उस पर्सन के मुंह से लैनी के बारे में सुनता है तो वो कहता है, ऑफ कोर्स मेरी मॉम ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कह के एक स्माइल करता है। तभी विंग उस पर्सन से कहता है, ठीक है, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो गग्गा घर पे आ जाएंगे और मेरा वेट कर रहे होंगे, पर आपसे मिलके सच में बहुत अच्छा लगा, ऐसा कहता है। और वो फिर से उस पर्सन से चेक इन करता है और वहाँ से वो अपना सामान लेके और उसका बिल करता है। लेकिन तभी वो पर्सन कहता है, क्या मैं तुम्हारे सामान का बिल कर दूँ? विंग कहता है कि आप क्यों करेंगे, मेरे पास पैसे हैं, मेरा कार्ड है, मैं खुद कर दूंगा। वो पर्सन कहता है, पर मैं कर दूं तो? विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, नहीं, पर मैं नहीं चाहता, अगर गग्गा को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे, इसलिए मैं काम अपने सामान का बिल खुद पे कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। वो पर्सन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, ऐसा कहता है।
विंग एक स्माइल करता है और अपना बिल करके वहाँ से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये पर्सन कौन है जो विंग के इतना करीब आने की कोशिश कर रहा है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।